ये सब तो हो गया, लेकिन संगठन को लंबा चलाना है, दृढ़ीकरण करना है, प्रवास करना है, कार्यक्रम करने हैं, तो सबसे बड़ी आवश्यकता किस चीज की है? धन की। तो हो सकता है कि कोई कार्यक्रम होगा, हमने आज कर लिया, पैसा हमने लगा लिया, लेकिन साल भर में जो कार्यक्रम होंगे उसमें तो हमारा पैसा नहीं लगा सकते। तो कहीं ना कहीं हम सब जो कार्यकर्ता हैं, हम अपने जिस भी स्तर की जिम्मेवारी पे हैं, वार्ड पे हैं, विधानसभा में है, जिला में है, प्रांत में है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हमारे घर का अपना बजट होता है, वैसे ही संगठन में भी, संगठन की जो जिम्मेवारी होती है, संगठन में भी प्रांत का बजट होता है। क्योंकि प्रांत में आज प्रांत बैठक हो रही है, तो इसका बैनर, झंडे, डंडे, टोपियां हमने पहनी है, ये सब हमारे पास है। अतिथि आए तो हम लोगों को गिफ्ट भी दिया, तो ये भी तो खर्चा है। या अपने यहाँ पे ऐसे अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, हमारे पंपलेट छपते हैं, हमारी मेंबरशिप स्लिप छपती हैं, हमारे अन्य अन्य कार्यक्रम होते हैं, उसके लिए जो भी चीजें आती हैं वो सब पैसे से ही आती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि भाई हम लोग पैसा इकट्ठा नहीं करते हैं। कार्यक्रम होता है तो कहीं ना कहीं हम, क्योंकि ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं, भगवान राम का कार्य कर रहे हैं, तो कभी ऐसा कोई कार्यक्रम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो कमी भी कोई ना कोई आके पूरी कर देता है कि हमारा खर्च निकल जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम कार्यक्रम करना चाहते हैं, हम कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी शुरू करना चाहते हैं, लेकिन वो इसलिए शुरू नहीं हो पाती कि हमारे पास पैसा नहीं है। अब मन तो था कि भाई हम लोग हेल्थ चेकअप कैंप लगाएं, हर महीने लगाएं, लेकिन भाई जहाँ लगाना पड़ेगा, आना जाना पड़ेगा, डॉक्टर्स आएंगे, टीम आएगी, उनको भी थोड़ा बहुत चाय पानी करना पड़ेगा, कहीं और करेंगे, ऐसा करेंगे, इसमें खर्च होगा। हम ये भी चाहते हैं कि हम बहनों को, भाइयों को अपनी जो शारीरिक विषय है उनमें तलवार चलाना सिखाएं, उनको हम लाठी चलाना सिखाएं, जूडो कराटे की क्लासेस लगाएं। लेकिन वो एक स्थान अगर अपने पास होगा तभी होगा। स्थान अपने पास नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उस स्थान के लिए कोई किराया दे सके। हॉल तो कम से कम चाहिए जहाँ नियमित हम लोग आ सके। हम लोग जिला में भी हैं, विभाग में भी हैं। आप मानिए कि हमारे पास अपना कार्यालय भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कार्यालय का महीने का खर्चा है, वो हमको देना ही पड़ेगा। बैठकें होंगी, लोग आएंगे, तो वो सारी चीजें चलेगी, तो वो भी हम नहीं कर पा रहे। तो इसलिए केंद्र की योजना से नवंबर से लेकर, दीपावली के बाद से लेकर आने वाले अप्रैल तक ये हमारा हिंदू रक्षा निधि के कार्यक्रम चलते हैं। हिंदू रक्षा निधि में मुख्य रूप से हमारे 2 तरह के कार्यक्रम जो मुख्य रूप से जो आज तक हो रहे हैं। पहला ये है कि डॉक्टर प्रवीण भाई का प्रवास होगा, जहां वो जाएंगे, उनके माध्यम से पैसा इकट्ठा होता है। और थोड़ा ये है कि हम प्रांत के लोग अपने अपनी जेब से पैसा इकट्ठा करके देते हैं और अपना कार्यक्रम होता है। लेकिन मैं अपनी रक्षा नीति तो दे रहा हूँ, लेकिन समाज में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो हमारे काम से प्रभावित हैं, लेकिन हम उनके पास जाते नहीं हैं। अब हमने किसी की बहन बेटी को बचाया, हमने गौ रक्षा की, हमने और काम किए। काम तो समाज के हैं, समाज का काम है, समाज के पैसे से भी हो सकता है, समाज के लोगों को भी उसमें हमको जोड़ना है। तो इसीलिए ये जो विषय हिंदू रक्षा निधि का है, मैं इसमें माननीय प्रवीण भाई के प्रवास को छोड़ रही हूँ। हमें लगता है कि मेरे जिला में, मेरे स्थान पर, मेरे विधानसभा में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके घर में डॉक्टर प्रवीण भाई को हम लेके जाएंगे, तो वहाँ पे 51,000 कम से कम वहाँ की टीम कर सकती है, तो हम किसी जिला में उनको लेके जाएंगे। लेकिन एक दिन रहेगा तो वो एक दिन में 4 या 5 कार्यक्रम होंगे, जिसमें हमारा जो खर्चा होगा कि प्रवीण भाई आ रहे हैं तो झंडे, डंडे, बैनर, वो खर्चा उसमें नहीं होगा। वो जो विशुद्ध रूप से राशि आएगी वो उसी में आएगी, वो अलग रहेगी। बाकी जो चाय पानी का जो खर्चा रहेगा वो अलग रहेगा, वो उसमें काउंट नहीं होगा। वो सीधा सीधा पैसा केंद्र को जाएगा। लेकिन हर जगह प्रवीण भाई नहीं आएंगे। हमारे केंद्र के पदाधिकारी हैं, हमारे प्रांत की टीम है, हमारे प्रभारी हैं, वो लोग भी जाएंगे। तो क्या हम आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ विषय है हिंदू रक्षा निधि, हम सबको पिछले 3-4 महीने से आ रहा है। अभी जो विषय रखने वाली हूँ कि हमको अभी करना क्या है। नंबर 1, क्या
जहां जहां हमारी हनुमान चालीसा चलती है, क्या योजना कर कर कि मान लीजिए हमारे यहाँ पे चालीसा चल रही है, उस चालीसा में 20 से 25 लोग हमारी चालीसा में रोज आते हैं, तो क्या एक दिन योजनाबद्ध तरीके से कि आने वाला जो 6 तारीख है शनिवार की चालीसा में हमारे जो भी कोई वार्ड मान लीजिए, अपने इस वार्ड की हम चालीसा का हिंदू रक्षा निधि का कार्यक्रम करने वाले हैं। कार्यक्रम क्या करेंगे, ऐसे भगवान की तस्वीर हमारे वहां लगी होती है, हनुमान जी की लगी रहती है, तो उसमें हमको धनराशि अर्पण करने का कार्यक्रम रखना है। तो वो कार्यक्रम हमारा रहेगा, उसके लिए हमको क्या करना, पहले 2-3 चीजें जो हमको करनी कि जो परिवार के बच्चे या जो कार्यकर्ता हमारे वहां आते हैं, 20-25 कार्यकर्ता, लेकिन उनका परिवार तो वहां नहीं आता है, तो हमें जैसे आज हमने तय कर लिया कि भाई जैसे शिव विहार वाला वार्ड है, दीपांशु जी वाला वार्ड है या ऋषभ वाला वार्ड है, तो ऋषभ के वहां पे मंदिर में हम चालीसा करने वाले हैं, ठीक है। तो वो चालीसा में लोग तो आते ही हैं, मंदिर में भी आते हैं, लेकिन वो जो परिवार है और हमारी गली में वो राम चौक वाली जो गली है, उस गली के दोनों तरफ के जितने भी लोग हैं उनको हमें निमंत्रण देना है कि शनिवार को 6 तारीख को हम हिंदू रक्षा निधि का कार्यक्रम करने वाले हैं। आप अपने अपने घर से 50-100 रुपए का समर्पण, 100 रुपए से ज्यादा हम नहीं मांगेंगे स्थानीय लोगों से, लेकिन वहां पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो पार्षद है, काउंसलर है, पहले रहा अभी है, या वहाँ कोई समाज सेवी है, वहाँ कोई ऐसा दुकानदार, अच्छा दुकानदार है, वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे सामाजिक कामों में, या कोई जातिगत बिरादरी का कोई अच्छा व्यक्ति है, तो हम ऐसे लोगों से व्यक्तिगत जाके मिलें अपने अधिकारी के साथ। एक कोई ना कोई अपना जिला का, विधानसभा का कार्यकर्ता वहाँ पे है, उनसे बात करें कि हमारा साल भर के जो कार्यक्रम होते हैं, हम लोग ये सब कार्यक्रम करते हैं, तो हमारे कहीं ना कहीं आपका भी इसमें समर्पण हो, आपका भी इसका हमें सहयोग मिले, ताकि हम लोग, क्योंकि कोई तन से काम करेगा, कोई हमें मॉरल सपोर्ट से काम करेगा, लेकिन तन मन धन तीनों हैं, आप लोग हैं, आप हमारे साथ नहीं जुड़ सकते, लेकिन आप अगर हमें धन से सहयोग करते हैं तो हमारे समाज का काम बढ़ सकता है। तो आपकी तरफ से या 501, 1100, इससे ज़्यादा हम गली में, मोहल्ले में, स्थानीय लेवल पे इससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें लगता है कि नहीं, ये इससे ज़्यादा दे सकता है, तो अपने यहाँ प्रांत के पदाधिकारी बैठे हैं, उनसे भी हम बात कर सकते हैं, भाई साहब हम जाएंगे तो 1100 की या 500 की पर्ची काटेंगे, आप जाओगे तो हो सकता है ये 5100 रुपये भी दे सकते हैं। तो आप इनमें से किसी भी पदाधिकारी का समय ले सकते हैं कि जिनका उन पर प्रभाव हो, या जिनको लगता है कि इनके आने से पैसा हमको मिल सकता है, ऐसे कार्यकर्ता का समय हम ले सकते हैं। तो आप मानिए आपको करना क्या है, तारीख तय थी 6 की शाम को चालीसा में हम करने वाले हैं, आपने 2-3 दिन में सबको सूचना दे दी, 6 तारीख को भी जो कार्यक्रम करना है, तो एक बार फिर जाके सबको फोनिकली कि भाई आज शाम को चालीसा में आ रहे हो क्या, और अपने उसमें भी चलाना, ग्रुप्स में भी चलाना, सबको सूचना करना। व्यक्तिगत आप बोल के आए थे, फोनिकली भी पूरा दिन उसमें चलाएंगे कि हमारे यहाँ चालीसा में आज आपको आना है। तो अपनी चालीसा में जैसे राम दरबार सजा है या हनुमान जी की मूर्ति सजी है, वहाँ एक घड़ा, कलश या लोटा जो घर में बड़े वाले रहता है बर्तन, ऐसे उसको सजाकर, या आजकल मिलते भी हैं, तो वैसा, अगर वैसा नहीं है तो हमारे यहाँ पे गत्ते के डिब्बे रहते हैं, उनको एक अच्छा सा सजाकर उसमें हिंदू धर्म रक्षा निधि जो भी आपकी चालीसा है उस चालीसा का नाम लिख के, चालीसा केंद्र फलाना, वैसे बनाकर उसको सज धारा के सामने, तस्वीर के सामने रखना। और जैसे हमारा ये सब बना है तो एक डिब्बा वो यहाँ रहेगा, तो जैसे सब लोग आएंगे तो उसमें जैसे अपनी चालीसा का क्रम रहता है, चालीसा का क्रम रहेगा, अपने जो उसमें अतिथि उस दिन विशेष हम बुला सकते हैं, तो उसमें जो भी अपने प्रमुख व्यक्ति, चाहे जिला के पदाधिकारी हैं, विभाग के हैं, कोई भी अपने बीच में आएगा, तो वो 5-7 मिनट के लिए हिंदू रक्षा निधि क्यों आवश्यक है और हमको क्यों देनी चाहिए, वो विषय रखेंगे। और उसके बाद आह्वान किया जाएगा कि आप सब लोग एक एक करके आइए, यहाँ पे पुष्प जैसे रखा है ना, वैसे ही पुष्प रखना है कि आप पुष्प अर्चन कीजिए, आप आरती कीजिए, और जो भी आपको देना है आप इस डिब्बे में, इस जो लोटा या अपना घड़ा कोई रखा होगा, आप उसमें डालिए। अब मानिए हम किसी से विशेष आग्रह नहीं कर, हमने कहा हम सब लोग भी हैं तो 100 रुपये तो हम दे ही सकते हैं। आप सोचिए अगर 20 लोग हमारे हैं
तो हमारा कितना पैसा हो गया, 100 रुपए दिया। तो कुछ अन्य लोग जो बाहर से आए, अब उन्होंने भी 50-100 रुपए भी दिया, मान लीजिए 100 भी नहीं दिया, किसी ने 10 रुपए भी डाला, तो कहीं ना कहीं हमारी छोटी से छोटी इकाई एक चालीसा में भी हम 5 से 6 हजार रुपए मिनिमम, कम से कम हमारा इकट्ठा हो सकता है। अभी विदित आया कि हमारी इतनी चालीसा चलती हैं, अगर हमारी सच में अगर 100 से 150 चालीसा चलती हैं, अगर 5-5 हजार रुपए एक चालीसा से आया, 5 भी नहीं मानिए, एवरेज आप 2500 मानिए, 2000 मानिए, तो मानिए 100 चालीसा का कितना पैसा आपके पास खड़ा हो गया। तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे कार्यक्रमों में हमारा, और विषय वो नहीं है कि हमको पैसा इकट्ठा करना है, विषय ये है कि आपने जब उस चालीसा के लिए, हिंदू रक्षा निधि के कार्यक्रम के लिए आपने अपनी गली में संपर्क किया, तो जिन लोगों को पता था कि चालीसा होती है या नहीं होती, पता नहीं क्या करते हैं, नहीं था या नहीं आते थे, उनको भी ध्यान में क्या आएगा कि ये लोग चालीसा चलाते हैं, क्योंकि हमने पूरी गली में संपर्क किया, हमने उनको बोला। और हमारे जो दुकानदार, जातिगत बिरादरी के समाज के लोग जिनको उस चालीसा के बारे में जानकारी नहीं है, वो रात को लेट आते हैं या पहले 6-7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते हैं, उनको ये भी पता नहीं था कि यहाँ पे कोई सत्संग होता है, चालीसा होती है, तो उनको भी पता चले। तो दूसरा क्या हो गया, हमारे संगठन का नाम गया, हमारे संगठन की जानकारी गई, हमारी चालीसा चलती है, उनको ध्यान में आया, तो ये क्या हो गया, हमारे संगठन का प्रचार भी हो गया और हमें संगठन के लिए धनराशि भी इकट्ठा हुई। और हमारी चालीसा में जो भी खर्च होता है, या हमारी चालीसा ने भी प्रांत और केंद्र के अपने उसके लिए हमारे कहीं ना कहीं हमारा सहयोग भी उसमें हुआ। ये हो गया छोटा कार्यक्रम जो एक चालीसा में एक कार्यकर्ता कर सकता है। दूसरा, मैं हूँ, मेरे घर में 5 लोग हैं, तो मैं अपने परिवार की तरफ से अगर हर एक कार्यकर्ता के तौर पर, जो सक्षम है वो ज्यादा, लेकिन जो सक्षम नहीं है लेकिन फिर भी मैं कार्यकर्ता हूँ, मेरे परिवार में 5 लोग हैं, मुझे मिलाकर तो 100-100 रुपए करके 501 की पर्ची मैं कटवा सकता हूँ, बाकायदा पर्ची कटेगी, सबके पास पर्ची है, तो 501 रुपए साल में एक बार देना है। बाकी जो आने जाने का हम लोग करते ही है, वैसे भी हम कर ही रहे हैं, लेकिन क्या होगा, 501 रुपए की पर्ची मैंने काटी, क्योंकि जो आप खुद खर्च करते हैं उसकी कोई पर्ची नहीं कटती है। आपने देखा ना, कल आप लोगों ने न्यूज पढ़ी होगी, मीडिया में चल रहा है कि श्री राम जन्मभूमि में 100 भिखारियों को बुलाया जा रहा है। क्यों? उन 100 भिखारियों ने भिक्षा मांगकर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को पैसा इकट्ठा करके दिया। तो आप मानिए, हम कार्यक्रम कर रहे हैं, हम यहाँ पे बाकी बड़े बड़े लोगों का परिचय करवाते हैं, अरे भाई साहब ने इतना पैसा दिया, ये कार्यक्रम इनके सौजन्य से हुआ। लेकिन अब आप सोचिए, एक व्यक्तिगत तौर पे हम कार्यकर्ता हैं, हम इतने कार्यक्रम करते हैं, बैठकों में जाते हैं, अपनी जेब से खर्च करते हैं, 4 लोगों से मांग के करते हैं, कर तो हम ही रहे हैं ना, लेकिन उसका कोई हमको किसी को नहीं दिख रहा है कितना किया। लेकिन एक व्यक्ति ने 2100-1100 रुपए दे दिया तो हम उसको बड़ा मान सम्मान दे रहे हैं, है ना कहीं मन में कई बार कार्यकर्ताओं के क्या आता है, अरे मैं इतना खर्च करता हूँ, मुझे तो कभी बोला नहीं, 1100-2100 की पर्ची काट दी तो उसको तो बड़ा मान सम्मान दे रहे हैं। तो वो अपने मन में ना आए, इसीलिए हम छोटे छोटे कार्यकर्ता क्यों नहीं है, मेरा परिवार है, मेरे परिवार की तरफ से भी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मैं 501 रुपए मिनिमम, अगर 5 परिवार है तो दे सकता हूँ, या साल भर का अगर मैं 1 महीने का 100 रुपए भी करूँ, पूरे साल का 1200 बनता है, तो 1101 रुपए की पर्ची, क्योंकि एक तो हमारे शुभ माना जाता है। मतलब जो सक्षम नहीं है, जो सामर्थ्यवान है, जो सक्षम है, वो 1100 की जगह उनका 11,000 हो सकता है, उससे बड़ी राशि भी हो सकती है। तो हमें क्या है, अपने अपने स्थान पे करना है। तो अगर ये छोटी छोटी योजना करेंगे तो हमारी हिंदू रक्षा निधि इकट्ठा होगी। दूसरा, डॉक्टर प्रवीण भाई ने एक मैसेज दिया है हम सब कार्यकर्ताओं के लिए, हम लोगों के लिए भी है, यहाँ बैठने के लिए भी है, मेरे लिए भी है, भाई साहब के लिए भी है, कि हमारे फोन में हमारे संपर्क संबंध के ऐसे लोग जो ज्यादा पैसे दे सकते हैं, हम अपनी एक सूची बनाएं कि 100, 500, 1000